जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी बच्चों के सामने बिहार पुलिस का बच्चों जीके का शानदार क्लास बच्चों। और आप लोग डेली देखते होंगे कि बिहार पुलिस के जीके का बच्चों मैराथन क्लास लेकर के आपके चहेते मिथिलेश सर आते हैं। और ये हमारा क्लास नंबर 5 है बच्चों। अगर पिछले आप लोगों ने क्लास 4 तक कर रखा है तो मैं बताता हूँ आपको कि आपको जीके में बच्चों थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आने लगा होगा। मैं 20 प्रश्न लेकर के आता हूँ, लेकिन बच्चों को इस तरीके से बताता हूँ ना कि साथियों उसमें कम से कम 150 प्रश्न मैं बच्चों को बता देता हूँ, ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। कैसा भी प्रश्न एग्ज़ाम में क्यों ना आए, आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो साथियों, अगर मेरा विश्वास मानते हैं तो इस क्लास को पूरा देख कर के एक बच्चे देखिए और अंत तक देखिएगा। जो बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो पूरा कीजिएगा और अंत तक क्लास को कीजिएगा। साथियों, जीके जीएस में से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। बिहार का जो भी एग्ज़ाम हो, केवल बिहार पुलिस नहीं, बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ठीक है, बिहार इलेक्ट्रीशियन हो गया बच्चों, ये सब सभी एग्ज़ामों में आपका जीके नहीं छूटेगा। अगर हमारा जीके का क्लास अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे सेशन को। अच्छा, जो बच्चों को ना लगे मेरे भाई डिसलाइक कीजिएगा। देखिए, आपको टीचर ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारे क्लास को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन बच्चों मैं आपको कहता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चों को अच्छा लगेगा वही लाइक करेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो डिसलाइक करेंगे। और जो इनको अच्छा लगे बच्चों, जीके जीएस बाय मिथिलेश सर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा और हमारा क्लास करके देखिए। बेहतरीन नॉलेज आपको हो जाएगा। हर एक पहलू, हर एक लम्हे, हर एक लफ्ज़ पे मैं हर एक टॉपिक पे बच्चों अध्ययन करता हूँ, ताकि बच्चों को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास सभी बच्चे शेयर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ओनली फॉर बच्चों, बिहार वाले बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस है अभी फ़िलहाल। ऐसे साथियों, मैं एसएससी का बैच लेकर के आ रहा हूँ। एसएससी हो गया, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ये सभी एग्ज़ामों के लिए जीके का क्लास बहुत जल्द आरंभ होने वाला है और यूट्यूब पे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एमटीएस आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, आप सभी बच्चे कीजिए। और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे भाई घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि मैं जो क्लास लेकर के आ रहा हूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए। क्लास के बाद पीडीएफ रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ आप रिवीजन कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा बताएंगे उसे कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, नोट करते हुए चलिएगा साथियों, ताकि आपसे प्रश्न छूटे ना। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला देखिएगा, प्रश्न कहता है कार्तिकेय वंश का संस्थापक कौन था। कार्तिकेय वंश का संस्थापक बच्चों बताइएगा कौन था। दुर्लभ वर्धन, अवंती वर्मन, बीटा प्रथम या कोई नहीं। तो साथियों, जो बीटा प्रथम था यह कार्तिकेय वंश का संस्थापक था। कौन था? संस्थापक था। कार्तिकेय वंश की अगर बच्चों हम पूछे कि सर बताइएगा कि राजधानी कहाँ थी, सर आप बताइएगा सर कि कार्तिकेय जो वंश है उसकी राजधानी कहाँ थी, तो मेरे भाई वारंगल था। वारंगल जो था वो कार्तिकेय वंश की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, इसका संस्थापक हो जाएंगे बीटा प्रथम। क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगर हम पूछे कि चगताई वंश का बच्चों वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बाबर था बच्चों। बाबर जो कि मुगल वंश का भी संस्थापक था। मुगल वंश का अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए तो बाबर। इसका मूल्य वंश था चगताई वंश। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और बच्चों मैं जो बताता हूँ आप विश्वास मानिएगा, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा साथियों, आपको उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, चला जी, आप लोग शेयर करते रहिएगा। मैं चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंग वंश की स्थापना किसने की थी? गंग वंश की स्थापना किसने की थी? हम बोलेंगे बच्चों की सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी?
सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, ये बताइएगा। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों, शिशुनाग वंश। ये सभी जब वंश से आया है तो मैं पूछूंगा बच्चों, आपसे पूछूंगा, बताइएगा। तो साथियों पहले हम आंसर देखेंगे, आंसर की ओर चलेंगे, क्योंकि बच्चे का डिमांड होता है सर पहले आंसर। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों आंसर तो बता ही देंगे, जो प्रश्न बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा का, वो नोट करते चलिए ना, याद कीजिए ना। देखिए सातवाहन वंश सिमुख हो जाएगा, सिमुख जो था बच्चों सातवाहन वंश के संस्थापक था। शिशुनाग वंश के संस्थापक था शिशुनाग जो था वो स्वयं शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, गंग वंश की स्थापना किसने की थी मेरे भाई, तो ब्रजहस्त पंचम जो था वो गंग वंश की स्थापना की थी। गंग वंश की राजधानी कहाँ था, तो कोलार था, कोलार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजधानी आपसे पूछा गया है तो कोलार हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। ऑप्शन सी को मेरे भाई बहन दोस्त जो भी हैं, हमसे बड़े हैं हमसे छोटे हैं, सभी बच्चे ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा बताए हैं, जो बच्चों को याद है वो नहीं लिखेंगे, और जिनको नहीं याद है बच्चों वो नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न आता है, देखिएगा, बोलता है बच्चों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध 1757, 1760, 1764 या 1774। मेरे भाई 1760 में भी युद्ध हुआ है, 1757 में भी युद्ध हुआ है, 1764 में भी युद्ध हुआ है बच्चों। तो जो 1764 वाली जो युद्ध है ना, ये बक्सर का युद्ध है। कौन सा है, बक्सर का युद्ध। 1757 का युद्ध बच्चों पलासी का युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757। 1760 की बात अगर करें बच्चों तो हुआ था वांडीवास की युद्ध, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में। अगर 1761 की बात किया जाए बच्चों तो यह पानीपत का अगर आपसे पूछा है कि थर्ड युद्ध कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में। पहला युद्ध हुआ था बच्चों पानीपत का 1526 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में, और तीसरा हुआ है 1761 ईस्वी में। तो क्या बच्चों याद रहेगा, यहाँ तक बच्चों का याद रहेगा प्रश्न, तो बताइएगा मेरे भाई, बताइएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, ध्यानपूर्वक सभी बच्चे क्लास को करेंगे। क्लास में बच्चों कोई भी बच्चे गप नहीं करेगा, अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ाई करेगा, बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। अगला कहता है ईरान देश की मुद्रा का नाम क्या है, बताइएगा। ईरान देश की जो मुद्रा है वो बच्चों क्या है, डॉलर, रुपया, रिंगित या रियाल। डॉलर मेरे भाई यह अमेरिका की मुद्रा है, अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है अमेरिका। रुपया बच्चों हमारे भारत में चलता है। रियाल जो है बच्चों यह ईरान देश में चलता है। कहाँ चलता है, ईरान में। अगर बच्चों कुवैत की बात करें, कुवैत देश की मुद्रा क्या है, तो कुवैती दिनार हो जाता है, कुवैती बच्चों दिनार। भूटान की अगर बात करें बच्चों तो नेगुल्ट्रम हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगुल्ट्रम। ये सब मुद्रा है जो देश की है, ठीक है। अब ईरान के बारे में बात करें बच्चों कि जो ईरान देश है, ईरान, यहाँ का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन बच्चों नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह को मेरे भाई ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और यही जो नादिर शाह था वो कोहिनूर हीरा को और मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। क्या किया था बच्चों, मयूर सिंहासन और बच्चों एंड कोहिनूर हीरा को क्या किया था, लूट कर ले गया था बच्चों। लूट कर क्या किया गया था, ले गया था। याद रहेगा मेरे भाई। चला जी, आपको इस तरीके से डिटेल में मैं बताऊंगा ना कि आपसे प्रश्न के बाप भी नहीं छूटेगा। आप कोई भी एग्जाम में बैठे ना, एसएससी में बैठिएगा बच्चों, वहाँ का जीके चुटकियों में आप सभी बच्चे सोल्व कीजिएगा, चुटकियों में मेरे भाई, क्योंकि बेहतरीन ढंग से आपको
बताता हूँ और बेहतरीन ढंग से बच्चों मैं भी याद करता हूँ। आपको पढ़ाने के लिए पहले मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। अगर जो टीचर कहते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है तो वो गलत है। बच्चों मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चों को कोई भी डाउट ना रहे। कहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, वो सभी बताता हूँ। तो ईरान देश का नेपोलियन बच्चों नादिर शाह। अगर भारत का नेपोलियन की बात किया जाए, भारत का साथियों नेपोलियन अगर बच्चों हम यहाँ पे आपको छोड़ देते हैं, ईरान का नेपोलियन बताएं, आपको छोड़ दिए, आपको कैसा लगेगा साथियों बताइएगा। तो कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ेंगे वो कहें सर बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत जल्दी क्वेश्चन को करा दिया सर, आज क्लास बहुत जल्दी ख़त्म कर दी। अरे मेरे भाई, मैं सोचता हूँ ना कि बच्चों को हर एक डाउट को क्लियर करते रहूँ, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो कहते हैं कि सर आप इतना फास्ट क्यों करा रहे हैं सर, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं क्लास कल से नहीं करूँगा। अरे होता है बच्चों, जो पढ़ते हैं उनको ललक होती है, एक इच्छा जागती है बच्चों, इच्छा शक्ति जो होता है वो पढ़ने की होती है। वो सोचते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट कहाँ मिल रहा है, वहाँ पे पढ़ते हैं। और जिनको नहीं पढ़ना होता है ना, वो आएंगे और 10 सेकंड क्लिप देखेंगे और देखेंगे कि ये इतना डिटेल में बताया जा रहा है, छोड़ो हटो हम चलते हैं, और कहीं और चले जाएंगे। तो उस तरीके से नहीं करना है, पढ़ना है बच्चों, बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को बच्चों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विसेंट स्मिथ ने बच्चों, विसेंट स्मिथ ने अपने लेखों में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को साथियों विद्या प्रेमी कहा जाता है, विद्या प्रेमी। आप सभी बच्चों में से कौन से विद्या के प्रेमी हैं, विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे जो क्लास देखते हैं अपना नाम तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भाई, बता दीजिएगा, ठीक है। इनको बच्चों विद्या प्रेमी कहा जाता है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, क्या बजाते हुए, वीणा बजाते हुए बच्चों, जो माँ सरस्वती के पास वीणा रहता है वही, ठीक है। तो रियल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला देखिएगा। रूहेला का युद्ध कब हुआ था, देखिए रूहेला का युद्ध बच्चों 1757 हमने देख लिया, प्लासी का युद्ध 1760 बच्चों, वांडीवास का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध, और एक था बच्चों 1774, क्या था मेरे भाई, 1774 रूहेला का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1774 बच्चों। शायद पहले वाले जो 3rd नंबर प्रश्न था उसमें था ऑप्शन, और मैंने नहीं बताया बच्चों, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि नहीं बताया, ठीक है। सॉरी बच्चों, वहीं पे बता देना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन आ गया ना आगे, मैं बता दिया हूँ। अगला है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। रेडियो दिवस बच्चों 13 फरवरी, 15 फरवरी, 30 जनवरी, 11 जनवरी। 30 जनवरी को साथियों शहीद दिवस, और ये जो साथियों शहीद दिवस मनाया जाता है, गांधी जी के मृत्यु दिन मनाया जाता है। गांधी जी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, और वही 30 जनवरी को साथियों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। लेकिन विश्व रेडियो दिवस जो है बच्चों 13 फरवरी को मनाया जाता है। मैं ऑप्शन सी को लॉक क्यों करूं, ऑप्शन ए को लॉक करूंगा ना, ऑप्शन ए मेरे भाई सही हो जाएगा। अगला कहता है, प्रश्न अगला कहता है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बच्चों सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है इराक देश की मुद्रा का नाम क्या है। इराक के मुद्रा का नाम बच्चों बताइएगा। तो इराकी दिनार हो जाता है, कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार हो जाता है बच्चों, सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पाल वंश की स्थापना किसने की थी। पाल वंश की बच्चों, पाल वंश की बताइएगा। यहाँ से बच्चों आपको प्रश्न मैं बताऊंगा ना, देवपाल, महिपाल, धर्मपाल, गोपाल पाल, गोपाल, सब में पाल लगाया तो गोपाल कर देता, गोपाल तो बच्चे बोलेंगे सर गोपाल तो है ही सर। अरे भाई देवपाल, महिपाल, धर्मपाल,
तो धर्म को पालने वाला धर्मपाल, गोपाल गौ को पालने वाला मतलब कि गौ को पालने वाला गोपाल। क्या यार, लेकिन यहाँ पाल वंश की जो स्थापना बच्चों किया है, संस्थापक जो है वो कोई और नहीं गोपाल है। कौन है? गोपाल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बच्चे कहेंगे सर अब बस इतना छोड़िएगा सर, आगे बताइए ना। तो देखो धर्मपाल जो था बच्चों, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया, निर्माण करवाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बच्चों ये है कहाँ में? तो यह है बिहार में है। बिहार में कहाँ पे है बच्चों? तो भागलपुर में है। भागलपुर में साथियों, ठीक है। और भागलपुर को जानिएगा सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भागलपुर को जाना जाता है, ये याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पे? बिहार में कहाँ है बच्चों? भागलपुर में है। और बिहार में ही बच्चों एक है नालंदा विश्वविद्यालय। इसको बनवाया था किसने, निर्माण किसने करवाया था? तो कुमार गुप्त हो जाता है बच्चों। लेकिन देखिए निर्माण तो करवाया था बच्चों कुमार गुप्त, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल। लेकिन ये दोनों जो विश्वविद्यालय हैं, ये दोनों मेरे भाई विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, ये दोनों को नष्ट कर दिया गया था। जो किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने बच्चों, खिलजी जो कि खिलजी वंश का शासक था, इसी ने विक्रमशिला और नालंदा दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चे, अगर कोई भी डाउट आपको आती है आप ज़रूर पूछेंगे। मैं बच्चों क्वेश्चन पूछने की आज़ादी देता हूँ हर समय, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, भरपूर मात्रा में पूछेंगे। बस फ़र्क यही है बच्चों कि मैं लाइव नहीं हूँ। अगर आपका सपोर्ट मिला हम लाइव लेकर के आएंगे बच्चों। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, 100 के प्लस सब्सक्राइबर पहुँचाइएगा। अभी बच्चों 95.7 के सब्सक्राइबर है। आप सभी बच्चे एक बार जोरदार 4,003 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। मैं बच्चों आपके सामने लाइव लेकर के आऊँगा, ठीक है। इतना कीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है कि मंगोलिया देश की राजधानी कहाँ स्थित है? मंगोलिया जो देश है मेरे भाई, इसकी राजधानी कहाँ पे स्थित है? उलान बटेर, बारसा, बुडापेस्ट, ओस्लो, कहाँ हो जाएगा बताइएगा। तो उलान बटेर जो हो जाता है बच्चों, यह मंगोलिया देश की राजधानी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि पंजाब राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? पंजाब जो राज्य है उसका प्रसिद्ध नृत्य आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? भांगड़ा, गिद्धा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे देखिएगा भांगड़ा जो है वो पंजाब का ही है, गिद्धा भी है पंजाब का, तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गिर वन और ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गिर वन बच्चों बताइएगा कहाँ पे है? ये देखिए गिर वन रहे, गिर राष्ट्रीय उद्यान रहे, गिर जंगल दिया रहे बच्चों, ये सब कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। असम की अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों मानस नेशनल पार्क अगर पूछा जाए, मानस नेशनल पार्क असम में है। यहीं पे बच्चों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है? तो असम में हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा ना बच्चों? क्लियर हो जाएगा। अगर हम पूछ दे बच्चों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट बच्चों नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा बच्चों। उत्तराखंड में ही है बच्चों नैनीताल झील, नैनीताल झील हो जाएगा बच्चों। नैनीताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही हो जाएगा। हरिद्वार अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि सर हरिद्वार कहाँ है? हरिद्वार कहाँ है सर? तो उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा जाए बच्चों कि राकस-ताल झील कहाँ है सर? राकस-ताल झील कहाँ है सर? तो उत्तराखंड में हो जाएगा दोस्त। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा, प्रश्न कहता है कथकली नृत्य किस राज्य का है? कथकली
केरल, कर्नाटक, मणिपुर या असम? बताइएगा। मणिपुर की जो शास्त्रीय नृत्य होती है बच्चों मणिपुरी होता है, मणिपुरी। कथकली केरल का हो जाता है, केरल में बच्चों मोहिनी अट्टम हो जाता है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? अगर पूछा जाए मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है बच्चों? तो हो जाता है केरल में हो जाता है। ठीक है। अगर साथियों आपसे पूछा जाता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो ये साथियों तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है मेरे भाई। और ये तमिलनाडु का तो है ही, लेकिन सबसे प्राचीन अगर पूछ दिया जाए सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य तो भरतनाट्यम है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 9 है साथियों। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? बच्चे बताएंगे। साथियों सेशन कैसा लग रहा है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, प्रश्न तो छूटेगा नहीं साथियों। प्रश्न कहता है कि चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी की अगर बात करें ना तो बीजिंग हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बीजिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू, जापान का टोक्यो। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश जो है बच्चों लक्ष्मण सेन, विजय सेन, सामंत सेन या कोई नहीं। तो जो देखिए लक्ष्मण सेन जो है बच्चों ना, ये इसे डरपोक शासक कहा जाता है। सबसे अगर डरपोक शासक जो था वो था लक्ष्मण सेन। इसके एक दरबारी कवि भी था, दरबारी एक कवि थे बच्चों। अगर पूछा जाए कि लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे तो जयदेव थे। जयदेव जो कि लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इनकी रचना है गीत गोविंद। पूछा जाए गीत गोविंद, गीत गोविंद किनकी रचना है? तो बच्चों किनकी रचना है? तो जयदेव जी की हो जाएगी, जयदेव की हो जाएगी। जयदेव कौन थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। सबसे डरपोक शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। सेन वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो सामंत सेन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, तुर्की की मुद्रा का क्या नाम है? तुर्की का जो मुद्रा है बच्चों बताइएगा क्या नाम है? तुर्की का मरीज, यूरोप का मरीज। तुर्की को साथियों यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, जिसकी मुद्रा है बच्चों लीरा। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों राइट हो जाएगा। इराक की मुद्रा है इराकी दिनार, सऊदी की मुद्रा है सऊदी रियाल। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस बच्चों बताइएगा कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। सी राइट हो जाएगा। अगला आता है आपका, लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? लोहार वंश की स्थापना बच्चों संग्राम राजा ने किया था। किसने किया था? संग्राम राजा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है मेरे भाई, प्रश्न कहता है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की अगर राजधानी पूछा जाए तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो जाता है। ठीक है। अगला आता है, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? राजस्थान का बच्चों प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बच्चे बताइएगा। घूमर, पनघाट, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं? बताइएगा साथियों। अगर बच्चों राजस्थान का प्रसिद्ध मेला पूछा जाए ना तो पुष्कर मेला। पुष्कर मेला बच्चों कहाँ लगता है? पुष्कर मेला तो राजस्थान में लगता है बच्चों, ऊँटों के लिए यह लगता है। पुष्कर मेला ऊँटों के लिए लगता है। बच्चों बताइएगा कि एशिया में सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? एशिया का बच्चों, एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप में हम लोग महादेश में रहते हैं, तो एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सबसे बड़ा मेला मेरे भाई ये लगता है हमारा चहिता बिहार, प्यारे बिहार में, सोनपुर मेला। ठीक है, ये याद रखिएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य जो है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा साथियों घूमर और पनघाट दोनों हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला कहता है कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है?
सुंदरवन नेशनल पार्क बच्चों यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है बच्चों? सोमेश्वर बच्चों, सोमेश्वर की जो बच्चों की पहाड़ी कहाँ पे है? ते साथियों बिहार में है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला बच्चों, पुष्कर मेला यह राजस्थान में लगता है। उड़ीसा का शोक बच्चों, महानदी को हीराकुंड बांध अगर पूछा जाए, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो ये साथियों हो जाएगा आपका उड़ीसा में हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न देखें। अगला देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न कहता है मेरे भाई कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य की है? तो कुचिपुड़ी हो जाते हैं बच्चों कर्नाटक का हो जाता है। सॉरी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है, कर्नाटक। सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी मेरे भाई, सॉरी। कौन से स्टाइल में हमने सॉरी लिखा है मेरे भाई? स्लिप द टंग्स हो जाता है बच्चों कभी कभी। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है? डेनमार्क की आपसे राजधानी पूछी गई बच्चों तो कोपेनहेगन हो जाता है, यह डेनमार्क की राजधानी हो जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को बच्चों फैशन की नगरी कहा जाता है। फैशन की अगर आपसे नगरी पूछा जाए तो पेरिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सेशन को सभी बच्चे लाइक डिसलाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से जुड़ते रहिएगा। प्रश्न कहता है कि बर्मन वंश कामरूप की स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन, पुष्य वर्मन, देव वर्मन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे जो पुष्य वर्मन है इसने वर्मन वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मेरे भाई 28 फरवरी को मनाया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा जो है बच्चों बताइएगा इसकी नाम क्या है? तो साथियों दिरहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिरहम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये तीनों के बारे में हम बच्चों बात कर चुके हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है बच्चों। यक्षगान नृत्य किस राज्य का है? यक्षगान कहाँ का है बच्चों? असम बच्चों। यहाँ का हो जाएगा बिहू। बिहू बच्चों कहाँ का त्यौहार है? असम का हो जाएगा। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य बच्चों मणिपुरी हो जाता है। मणिपुरी हो जाता है बच्चों। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाता है। कुचिपुड़ी हो जाता है। यक्षगान कहाँ का है बच्चों ये बताइएगा। तो बच्चों जो बच गया कर्नाटक का नृत्य कौन सा है? यक्षगान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथियों कर्नाटक में ही सोना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सोना का अगर पूछा जाए उत्पादन सबसे अधिक तो कर्नाटक में होता है। आंध्र प्रदेश बच्चों भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है, पहला स्टेट जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में हुआ है भाषा के आधार पे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? अगला प्रश्न क्या कहता है? क्लेसर नेशनल पार्क कहाँ है? क्लेसर साथियों नेशनल पार्क आपसे पूछा गया है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा में। कहाँ हो जाएगा बच्चों? हरियाणा में। ठीक है। अगर पूछा जाए केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? केसर का बच्चों तो हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहू नृत्य किस राज्य का है? असम का बच्चों बिहू। असम का क्या हो जाएगा? बिहू। हमने बताया है आपको, अब आपको बताया बच्चों। ठीक है। यक्षगान बच्चों कहाँ का है? कर्नाटक। कुचिपुड़ी बच्चों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। मणिपुरी कहाँ का है मेरे भाई? मणिपुर का हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? ये रहा आपका लास्ट प्रश्न आज का कि सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? बच्चों हमने बार बार आपको बता रहा हूँ कि सऊदी रियाल हो जाएगा बच्चों। इराकी दिनार इराक का हो जाएगा। दिरहम बच्चों
कुछ देर पहले हमने देखा, कुछ प्रश्न पहले अमीरात का हो जाएगा वो, ठीक है साथियों। अब आपसे मैं एक ही विनती करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा बच्चों कि आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सेशन कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा साथियों। क्योंकि साथियों आप अगर कमेंट करते हैं, सेशन को लाइक करते हैं ना, मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ बच्चों। मैं सोचता हूँ कि बच्चों को इतना ज़्यादा प्रश्न बता दूँ ना, इतना ज़्यादा प्रश्न बता दूँ कि एग्ज़ाम में बच्चों प्रश्न छूटे ना, बच्चे छूट जाएं। बच्चे एग्ज़ाम में जाने से छूट जाएं, लेकिन एग्ज़ाम में जो बच्चे चले जाएं ना हमसे पढ़ करके, क्वेश्चन ना छूटेगा साथियों। ऐसा नहीं कि आपसे जीके का क्वेश्चन छूट जाए, ये बच्चों गारंटी देता हूँ कि जीके का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिए। अच्छा जिसे नहीं लगा होगा तो मेरे भाई आप सभी बच्चे डिसलाइक करेंगे। मैं बार बार एक ही बात को बोलता हूँ साथियों कि हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, ना अच्छा लगेगा बच्चों तो डिसलाइक करेंगे, ठीक है। अपने भाई बहन रिश्तेदारों के पास, सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल को मेरे भाई जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और जल्द ही बच्चों एमटीएस की वैकेंसी आ गई है, आपके एमटीएस का फॉर्म फिलअप हो रहा है। मैं बच्चों जीके का क्लास लेकर के आऊँगा, आप सभी बच्चे उसमें जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है बच्चों। ये सभी क्लासों का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम पे, जिसका लिंक जो है वो कहाँ पे मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ से क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं बच्चों। तो तैयार हो जाइए सभी बच्चे एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पे बच्चों वार करने के लिए। हर एक बच्चों को मैं यही उम्मीद दिलाऊंगा, यही विश्वास दिलाऊंगा साथियों कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका विश्वास तोड़ूंगा नहीं, विश्वास को साथियों जोड़ूंगा। बेहतर कंटेंट दूंगा, आप पूरे यूट्यूब भर में मिला लीजिएगा, आपको इससे बेहतर कंटेंट नहीं मिलेगा। भले टीचर लोग बड़े हैं, मैं बच्चों अभी स्टार्टिंग आया हूं आपके सामने, आप मुझ पे विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन आप एक बार भरोसा करके देखिए, मैं बच्चों उस भरोसे को तोड़ूंगा नहीं, खड़ा उतरूंगा, ठीक है। तो रख हौसला वो मंजर भी मिलेगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक हार कर ना बैठे हमारे मंजिल के मुसाफिर, हमारे साथ पढ़कर देख, पढ़ने में मज़ा भी आएगा और सिलेक्शन के बाद भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज बच्चों यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।